नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें हम नीति निर्देशक पढ़ने वाले हैं, नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो ज्योग्राफी की क्लासेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देख सकते हैं। और पॉलिटिक क्लास चल रही है, इससे पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर देखें। बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट नोट्स है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। कौन से भाग में ये है? तो यह है भाग 4 के अंदर। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग के अंदर आता है? भाग 4 में। डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर इनका विवरण है। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बाकी देखिए, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में इनके बारे में महत्वपूर्ण कथन देखिए। अंबेडकर जी ने इनके बारे में कहा था कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के घोषणा पत्र हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा। के.टी. साहा ने नीति निर्देशक तत्व उस चेक की भांति हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। और ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा नीति निर्देशकों का को संविधान की आत्मा कहा। ग्रैनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, यहाँ वो देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया तो 39A, 39F, 43A और 48A। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 38B, 26वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 45 और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में 43B ये अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसमें सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी ये आपके अनुच्छेद हैं। 38A, 38B, 39A, 42 और 43। गांधीवादी हैं 40, 43B, 43, 46, 47। उदारवादी में आते हैं 44, 45, 48A, 48, 49, 50, 51। विचारधारा जो थॉट है ये किस पर आधारित है? यानी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित और समाजवादी विचारधारा और पश्चिमी उदारवादी विचारधारा। इसमें 40, 43, 43B, 46, 47 ये गांधीवादी विचारधारा के आते हैं। उसके बाद में समाजवादी विचारधारा में उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान अधिकार होगा, ये समाजवादी विचारधारा। 38A, 38B और 48A, 42, 43A इनके अंदर इसका वर्णन है। पश्चिमी उदारवादी में है यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है ये, वेस्टर्न लिबरलाइजेशन। तो इसमें 44, 45, 48, 48(1) और 49, 50, 51 ये जो है ये उदारवादी इसमें आते हैं अनुच्छेद। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। राज्य की परिभाषा 12 अनुच्छेद 36 में है ये। भारत की संसद अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी इनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा, यह अनुच्छेद 38 में बताया गया है। उसके बाद में है आपके अनुच्छेद 39 निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतों का आयोजन, भौतिक संसाधनों स्वामित्व वितरण, सार्वजनिक हित, धन का अहितकारी केंद्रीकरण और दोनों को समान वेतन, बच्चों की सुकुमार अविचार का दुरुपयोग करना, बच्चों की सामाजिक आर्थिक विकास, ये इसमें 39 में बताया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत जो हैं इनको देखिए। इसको इस प्रकार LDC, PHC इसको आप याद इस तरीक़ा से भी रख सकते हैं। 39(1) में बताया गया है आजीविका के बारे में, 39(2) में बताया गया है वितरण के बारे में, 39(3) में संकेंद्रण,
39(4) में वेतन, 39(5) में स्वास्थ्य और 39(6) में बच्चे। 39(1) में स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है और समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण होना चाहिए। 39(2) में बताया गया है। धन और उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुषों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। 39(4) में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। आयु और शक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से स्त्री और पुरुष श्रमिक बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना चाहिए। बच्चों और गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। उसके बाद में है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। अनुच्छेद 41 सभी नागरिकों को रोजगार एवं शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 42 सभी नागरिकों को कर काम करने की माननीय दशाएं और महिलाओं को मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी। विशाखा एक्ट 2007 और 2013 में लागू किया गया। अनुच्छेद 43 लघु कुटीर उद्योग का विकास और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा और श्रमिक संगठनों की मान्यता। अनुच्छेद 44 भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। फौजदारी दीवानी हिंदू कोड बिल 1955। 1985 में शाहबानो केस हुआ था, जिसमें 2017 में शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को रद्द करने और समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश दिया। भारत में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक कानून लागू है। अभी आपके देखिए, भारत के एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक कानून लागू है। अभी फिलहाल आपके उत्तराखंड, कहाँ पर? उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू कर दिया गया है। और यूसीसी का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्षता। यूसीसी का उद्देश्य धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करना और सभी नागरिकों को समान अधिकार देना होता है। समानता यूसीसी का लक्ष्य कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, ये इसके लक्ष्य होते हैं। एक कानून सभी के लिए, यूसीसी मतलब एक कानून सभी के लिए, कि भारत में रहने वाले सभी लोगों पर एक ही कानून लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। तो गोवा और उत्तराखंड, इन दो राज्यों में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC एवं महिलाओं के कल्याण के प्रावधान। अनुच्छेद 47 में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी तथा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध रहेगा, मानसिक का प्रावधान। अनुच्छेद 48 में कृषि का विकास किया जाएगा और गौ हत्या पर प्रतिबंध होगा। 48A में जल, जंगल, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया था। 49 पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा। और 50 में बताया गया व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतः अलग रहेंगे। अनुच्छेद 51 शांति एवं अहिंसा की विदेश नीति का प्रावधान है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों पर जो वाद विवाद केस चले थे उनको देखिए। श्रीमती चंपकम मद्रास राज्य केस वर्सेस मद्रास राज्य केस 1950 में हुआ था। उसके बाद में हुआ आपके कुंवर सिंह वर्सेस बिहार राज्य केस 1951 में। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस 1967 में। इन तीनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार अधिक शक्तिशाली तथा सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती इनको लागू करने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस 1973। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी ना होकर परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, इस केस में ये डिसीजन लिया गया। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित DPSP से संबंधित हम MCQ देखने वाले हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। कहाँ से ग्रहण किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर B, आयरलैंड से ग्रहण किए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अभी पिछले आपने देखा, तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39A, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों को गठन को निर्देशित करता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके KT साहा, ऑप्शन नंबर डी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? कौन से संविधान संशोधन ने इनको बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें प्रभावशाली बनाया। भारतीय संविधान को कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, कहां पर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत जो हैं वो बाध्य योग हैं, बाध्य योग नहीं है, या मौलिक अधिकार उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बाध्य योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है? तो इसका अंतर हो जाएगा मूल अधिकार बाध्य योग हैं और जबकि राज्य के निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों बाध्य योग हैं। तो कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात यहाँ पर की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा वे एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई है, अनुच्छेद 44 कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूसीसी की बात की गई है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, या फिर कुछ का हो सकता है, यहाँ ये नहीं होगा, कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीतिगत सिद्धांत का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक न्यायपालिका और कार्यपालिका के प्रात्यक का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में। संविधान को कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके केवल 2, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का ये राज्य आपके नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सूचना का अधिकार, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन। तो सूचना का अधिकार जो है RTI, ये आपके राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ऑप्शन नंबर सी, यह नहीं जोड़ा गया। बाकी शोषण से युवाओं और बच्चों को सुरक्षा, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है ये मूल अधिकार में नहीं है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है, समाजवादी कब माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना करने पर इसको समाजवादी माना जाता है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ये गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो ये धारा 47, ऑप्शन नंबर ए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? यह राज्य के लिए है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। इसके बाद में आ गया आपके कौन सा? उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी है। राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 14 वर्ष की उम्र तक। राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा
द्वारा की दशा में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी यानी मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। यानी उपयुक्त सभी इसके ये सभी में अंतर है। निम्नलिखित में सही कथन कौन सा है? कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है और न्यायालय द्वारा अनिवार्य और निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राज्य के नीति निर्देशक को संविधान की आत्मा कहा है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते लेकिन शासन के लिए मूलभूत होंगे? अनुच्छेद 37 के अंदर ये बताया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48A राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, ऑप्शन डी ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही है। 39A में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया। 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया? 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43B, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यह नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सही हैं। देखिए अनुच्छेद 39A, 43A, 48A, 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43B 97वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2011 में जोड़ा गया और 45-46वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध विदेश नीति से है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के विचारों का प्रभाव राज्य के नीतिगत तत्वों पर दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव राज्य के नीतिगत तत्वों पर दृष्टिगोचर होता है। तो ये थे आपके नीतिगत तत्वों से संबंधित MCQ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने मूल कर्तव्य, संविधान के मूल कर्तव्य। नेक्स्ट टॉपिक मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं। भाग 4A में है इनका विवरण। अनुच्छेद है 51A और ये इसकी प्रेरणा यानी कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। प्रकृति यह बाध्य योग नहीं है, इनकी जो प्रकृति है बाध्य योग नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ आपके कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। भारत सरकार 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने हेतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में
42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया तथा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसमें कितने जोड़े गए? 10। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, ये आपके इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में है। ये सोवियत संघ रूस से ये लिए गए हैं और कौन से भाग में? भाग 4A के अंतर्गत ये है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कितने थे मूल संविधान में, तो ये नहीं थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 6 से 14 साल के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इसमें है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें जोड़ी गई है। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 60% केंद्र सरकार का होगा और 40% राज्य सरकार। कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं 10 और 1 11। 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 1 जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई थी, जिसमें कर अदायगी टैक्स पे भी था। मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। संविधान का पालन करें। देख लीजिए मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। संविधान का पालन करो और उसमें आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए, वैसे इनमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता एवं एकता, अखंडता की रक्षा करें और इससे पालन रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा हेतु तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो और उसके परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका सद्वर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता एवं अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य समझें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। देखिए अभियान के आधारित MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो 51A, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 11वां जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? तो रूस के संविधान से इनको लिया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे पालन रखें, यह उपबंध किसमें दिया गया है? तो इसका ये आपके दिया गया है मूल कर्तव्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे पालन रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में नियत होता है और का विरोध करता है, इसको पूरा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये इसका आधारभूत ढांचा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, कानूनी अनुशक्ति इनको प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के पहले से अंग है? नहीं है, पहले से, इनको बाद में जोड़ा गया। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? बिल्कुल। भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं,
अधिदेशात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण मूल कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मूल कर्तव्य है तो अनुच्छेद 51A में ही होंगे। यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति धर्मों समुदायों और भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है। यह अनेकता में एकता का संदेश है। उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, संजीव भटनागर बनाम भारत संघ से। मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस कर्तव्य में संदर्भित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्तव्य नंबर 7 में ये संदर्भित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का विकास। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के प्रति कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। ये आपके कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो ये थे मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी।